दोस्तों, आज हमारे यहाँ खरगोदा होम्योपैथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होम्योपैथी के डॉक्टर हैं यहाँ पे। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि होम्योपैथी क्या होती है, क्या इसका इलाज है और कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार। मैं एज ए होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर SDCS खरगोदा में पोस्टेड हूँ। हम आयुष डिपार्टमेंट से संबंधित आयुर्वेदा, होम्योपैथा, यूनानी, योगा 5 डिपार्टमेंट्स हैं। आयुष आयुष डिपार्टमेंट हमारे लिए काम करता है। आयुष डिपार्टमेंट के थ्रू हम ये चीजों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। सर, होम्योपैथी क्या है? क्या क्या पद्धति है जो होम्योपैथी में होम्योपैथी इज इन सिमिलर स्ट्रक्चर। होम्योपैथी स्टार्टिंग में सन 1853 में डॉक्टर हनीमैन फ्रॉम जर्मनी, उन लोगों ने ये चीजें खुद वो एक MDS उस टाइम बोलते थे MDS, तो ही इज एन एलोपैथी डॉक्टर। उन्होंने इजाद किया था, उन्होंने मतलब हमारी होम्योपैथी के बारे में शुरुआत की थी फ्रॉम जर्मनी, डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन हनीमैन। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, ये पेड़ पौधों से बनती है या खनिजों से? हाँ, कैसे बनती है? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बात हर्बल मेडिकेशन बहुत फायदा करती हैं। उन हर्बल मेडिसिन के थ्रू हमारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, जो कि आदमी को इतना फायदा करती है कि होम्योपैथी भी उतना ही फायदा करती है जितना कि किन्हीं हर्बल पत्ते खाने की बात आती है। शहतूत का पत्ता खा लिया, वही बहुत फायदा करेगा। नीम के पत्ते खा लिए, चमड़ी में इलाज करेगा। यानी हम ये कहेंगे कि पेड़ पौधों से भी बहुत सारी चीजें होम्योपैथी में दवाइयां बनाई जाती हैं। पेड़ पौधों से ही बनाई जाती है? सभी नहीं, कुछ दवाइयां हर्बल के थ्रू बनाई जाती हैं। अच्छा, कुछ हर्बल के। तो सल्फर की बात आती है कि दवाई का नाम सल्फर आता है, दुनिया जानती है सल्फर। सल्फर का नाम हिंदी में गंधक होता है। गंधक दुनिया जाती है, वहां नहा के आ जाएंगे, वो गंधक के पानी में नहाएंगे तो उनको बोलते हैं एलर्जी ठीक होगी, लेकिन वो क्योर है, नॉट क्योर। तो जैसे सोना है, सोना पानी खत्म हो गया, वहां जाते हैं, कहीं पहाड़ों में जाते हैं, वहां का गर्म पानी निकलता है तो वो गंधक के थ्रू निकल रहा है, वो वहां पे सल्फर है। वो तो सल्फर एक साल्ट है, वो केमिकली साल्ट है, तो वो हर्बल नहीं है, सॉल्ट है वो। तो सॉल्ट वहां पे उसको आप आयुर्वेदिक कैसे कह सकते हैं, हर्बल नहीं कह सकते उसको, वो सॉल्ट है, वो तो केमिकल है। जमीन में निकलता है, उससे पानी में वो साइड में ठंडा पानी होता है, साइड में गर्म निकलता है, तो वो उसमें गंधक एफेक्ट करता है। तो उसके बाद गर्म वहां पे मतलब ऐसी हालत होती है कि गर्म पानी में आप पैर भी उंगली नहीं रख सकते। ठंडे पानी के साथ आप उसमें नीचे से सॉल्ट है अंदर पहाड़ियों में, पत्थरों में। किन्हीं होम्योपैथी मेडिसिन की बात करता हूं मैं, तो होम्योपैथी मेडिसिन किन्हीं केमिकली हर्बल आयुर्वेदा जो बनती है मेडिसिन, बहुत अच्छी दवाइयां होती है हर्बल की। तो हर्बल की मेडिसिन के हर्बल के थ्रू हमारी मेडिसिन भी होम्योपैथी में फॉर्मेट की जाती है। होम्योपैथी में क्या क्या इलाज संभव है? किसी तरह की चमड़ी की शिकायतें हैं, छीके नाक बहना है, नजला है, क्राइसिस जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, नेजल ब्रोंकल दिया मैंने, नाक का मांस फूला हुआ है, नाक बढ़ना है, नाक का मांस फूल गया तो नेजल पॉलिप बोल देंगे उसको हम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम। वो चीजें ठीक हो सकती हैं। परमानेंट क्योर, गारंटीड इलाज है इनका, गारंटेड। टॉन्सिलाइटिस बच्चों में होता है, एज के बिहार पे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स एलोपैथी में ठीक नहीं हो सकता, होम्योपैथी आरोग्य में ठीक होता है। मतलब होम्योपैथी में जो इलाज है वो सफल इलाज है, 100% सफल इलाज है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है और परहेज ज्यादा है। तो जितना पता चला होम्योपैथी के बारे में, चमड़ी, नजला, जुकाम, नाक का मांस फूला हुआ, मेरे नाक का मांस फूला हुआ था। मेरे 20 से 25 दिन में मैं ऐसा हो गया कि मतलब कुछ भी नहीं है, और PGI वालों ने मेरे को बता दिया था कि ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद 20 से 25 दिन में मेरे को ऐसा लग रहा है 100% ठीक हो गया। शायद आपने एक अच्छा काम किया कि आपने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर होता है। आपने परहेज किया, दवाइयों ने अपना काम किया, 50% काम आपने किया है, 50% काम किन्हीं पैथी ने किया है।
आपने होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी ने अपना काम किया है, आपने उन चीजों को खुद केयर किया है, आपने खुद को संभाला। क्या हो गया सर, आप ऐसे आदमी ठीक है, नहीं बीपी शुगर की बात करते हैं, बीपी शुगर के बारे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज। हाँ, बीपी शुगर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शुगर में कोई आदमी अगर हो जना लेक्चर तो देगा, वॉक करें बीपी शुगर ठीक होगा, खुद नहीं कर, जो बंदा बोलेगा वो खुद नहीं करता, तो खुद में करे तो ठीक हो जाए। इट्स रियलिटी। अगर बंदा कोई भी मेल फीमेल एनीबॉडी कैन से कि समय से पहले वो शिकायतें आनी शुरू हो रही हैं आजकल। पहले शुगर नहीं होता था, अब शुगर समय से पहले आ गया, बीपी समय से पहले आ गया। बीपी शुगर का वैसे आदमी खाता उतना ही है, काम नहीं करता, फिजिकल एक्सर्शन नहीं होता, दिमाग चलता रहता है। पेस्टिसाइड ज्यादा आ गए। पेस्टिसाइड्स एक अलग मैटर है, वो कि 10% पे आते हैं। आदमी खाता उतना ही है, काम नहीं करता, फिजिकल एक्सर्शन नहीं होता, बॉडी स्वेट नहीं करती, पसीना नहीं निकलता। तो आपके पास सफल इलाज है बीपी शुगर का? बिल्कुल, मैंने बहुत सारे पेशेंट में आराम देखे, मैंने दिए, मैंने आराम। क्या वो आगे नॉर्मल जी रहे हैं, घूम के फिर के ठीक है, दवाई आगे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सर क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहूंगा जी, ये कहना चाहूंगा, हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया होम्योपैथी, आयुर्वेदा, आयुष डिपार्टमेंट में 5 डिपार्टमेंट है। योगा में, योगा शायद आज पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, दुनिया में हर जगह योगा कर रहे हैं, योगा में ठीक होते हैं। ये कहना चाहूंगा एज ए डॉक्टर होम्योपैथी में कह सकता हूँ कि सभी चीजें ठीक काम करती हैं। पेशेंट को इस बारे में खुद में जागरूक होना जरूरी है, वो खुद समझे तो वो ठीक हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि दवाई लिया वो ठीक हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। काउंसलिंग इज द मेन फैक्टर, ऐसा किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नमस्कार।